हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ईडू मस्ती मिक्सअप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इसमें हम गुणनफल या गुणा की एक और विधि को देखेंगे, जिसमें हम वैदिक सूत्र जिसमें हम वैदिक गणित के सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण का प्रयोग करेंगे। एक न्यूनेन पूर्वेण, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है वन लेस देन द प्रीवियस वन लेस देन द प्रीवियस वन। वैदिक गणित के सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण के प्रयोग से आज हम ऐसी संख्याओं का गुणा देखेंगे जिनमें 9 चाहे जितनी बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन उन संख्याओं को आप आसानी से हल कर सकते हो, उन संख्याओं के गुणनफल को। इसमें हम सबसे पहले उदाहरण को देखते हैं। पहले उदाहरण में हम लेते हैं 48 इंटू 99। इसमें 3 केस होते हैं। पहली कि जितने अंक आपकी संख्या में हो उतने अंक 9, जिसमें 9 में आपसे गुणा करना है संख्या में आपको, उसमें भी उतने अंक होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा हो, और तीसरी कंडीशन की जितनी संख्या हो उससे एक कम हो। 3 कंडीशन इसमें बनेंगी, जो कि पहली कंडीशन है कि दोनों संख्याएं जिसमें इसमें पहली कंडीशन तो यह है कि एक अंक में सारे 9 होने चाहिए। जो गुणा दो संख्याओं के गुणा में एक संख्या में सभी अंक 9 होने चाहिए, चाहे वो 2 अंक के हो, 3 अंक के हो, 4 अंक के हो, वो कितने भी अंक के हो सकते हैं, लेकिन एक संख्या हमेशा 9 के गुणक के रूप में रहनी चाहिए। अब हम पहले केस को देखते हैं। जब दोनों सेम हो तो इसमें एक न्यूनेन पूर्वेण का मतलब होता है एक लेस कर देते हैं संख्या से, दूसरी संख्या से। 9 वाली संख्या को छोड़कर जो दूसरी संख्या होती है उससे एक लेस कर देते हैं, 47। और इन दोनों अंकों को क्रमशः 9 में से लिखकर घटा देते हैं। 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2। ये आपका आंसर है। आप इसे किसी भी माध्यम से या कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। अब हम इसी तरीके से आप इस संख्याओं के बड़े से बड़े गुणे को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगना है, एक न्यूनेन पूर्वेण, यानी एक संख्या को हम कम कर देंगे और जितने भी एक्स्ट्रा 9 हैं आए। अब इसमें 2 संख्या है तो हमें 2 9 की तो आवश्यकता है ही। एक एक्स्ट्रा 9 हमारे पास आया है, इस एक्स्ट्रा 9 को सेम का सेम लिख देंगे, उसी तरीके से लिख देंगे, और बाकी दोनों 9 इस संख्या में से घटाकर लिख देंगे। 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 9 में से 7 हो जाएगा 2। ये आंसर है आपका। आप इसे कैलकुलेटर या किसी अन्य माध्यम से गुणा करके चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जब हमारे पास एक संख्या से कम हो, जब 9 की संख्या दूसरी संख्या से कम हो, तो इस समय हम करते हैं एक कम करके 47 और 9 का उसी प्रकार लिख करके 47 को संख्या में से माइनस कर देते हैं। 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 432 इसका आंसर आएगा। इस आंसर को आप कैलकुलेटर या किसी अन्य माध्यम से चेक कर सकते हैं। अब हम आगे के उदाहरण को देखते हैं। इससे बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणा बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब हम 3 अंकों के गुणा को देखते हैं। 789 गुणे 999 पहला केस। दूसरा केस 789 गुणे 99 दूसरा केस। तीसरा केस 789 गुणे 9999। अब आइए इसको हम चेक करते हैं। पहले तो हमें एक संख्या का एक न्यूनेन पूर्वेण करना होता है। एक न्यूनेन पूर्वेण में संख्या 789 से घटकर 788 हो जाएगी। 3 9 हैं, इन 9 से क्रमशः इस संख्या को घटाकर उनके मान लिख देंगे। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। ये आंसर है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरे की ओर चलते हैं। 789 का एक न्यूनेन हो जाएगा 788। एक 9 हमारे पास कम है, इसको उसी प्रकार से लिख कर इसमें से 788 माइनस कर देंगे। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 7,78,111 आपका आंसर है। और अब हम देखते हैं 789 गुणे 9,999 संख्या का एक न्यूनेन कर देंगे।
788, एक 9 ज़्यादा है उसको उसी प्रकार से लिख देंगे। बाकी तीनों में से इन तीनों संख्याओं को क्रमशः घटाकर लिख देंगे। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। ये आपका फाइनल आंसर। अब आप देख सकते हैं कि वैदिक गणित के एक छोटे से सूत्र के प्रयोग से आप बड़े से बड़े गुणा को आसानी से कर सकते हैं। इसी गुणा को करने में अगर आप इसे सामान्य विधि से करते हैं तो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगते हैं। अगर आप कुशाग्र हैं, गुणनफल में गुणा करने में कुशाग्र हैं, तो आपको 1 मिनट तो मिनिमम लगेगा ही। लेकिन आप इस फार्मूले से देख सकते हैं कि आपको इस गुणे को करने में कितना कम समय लगा। इतना ही नहीं, अब हम अपने बड़े संख्याओं के उदाहरण की तरफ चलते हैं। अब हमें इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना है। इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन देखकर ही कुछ लोग मना कर देंगे या कुछ लोग तुरंत कैलकुलेटर का यूज करने लगेंगे। इस संख्या का गुणा वैदिक गणित के माध्यम से इतना आसानी से हो सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं, एक न्यूनयन करना है 693432720। अब क्रमशः सबको 9 में से घटाकर इसके आगे लिखते जाएंगे। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 0 गया 9। अब हम देख सकते हैं यह हमारा फाइनल आंसर है। और इस गुणे को आप अगर कलम से या हाथ से करने लगेंगे तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। और आपने वैदिक गणित के एक छोटे से सूत्र के प्रयोग से इसको किया तो आप देख सकते हैं आपको इसे करने में कितना समय लगा है। अब हम ऐसे ही कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 82243 का होल स्क्वायर माइनस 77177564 का होल स्क्वायर। आप जब इसे देखेंगे तो आप इसे करने का मन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पहला तो एक संख्या का स्क्वायर फिर दूसरे संख्या का स्क्वायर करके उसे माइनस करना बहुत आसान काम नहीं होता। अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर बैठ जा रहा है। और संख्याओं को प्लस करने पर हमें एक संख्या जो मिल रही है वह पूर्ण रूप से 9 के रूप में मिल रही है, जिसमें सभी अंक 9 होंगे। और दूसरी संख्या से तो हमें कोई मतलब नहीं है, एक हमें 9 मिलना चाहिए, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन गुणा बहुत आसान हो जाता है। अब हम इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ए प्लस बी करेंगे तो 8 एक 9 9 9 9 9 9। ए माइनस बी कर लेते हैं। ए माइनस बी करने के लिए एक हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6। इसको चेक कर सकते हैं हम। 4 1 5 7 6 13 8 5 13 1 14 7 4 11 1 12 7 4 11 1 12 6 7 1 8 गुणे 6 4 4 8 7 1। अब इसका एक न्यूनयन पूर्वेण कर 6 6 4 4 8 7 0। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 5 5 1 7 का हो जाएगा 2 और 9। ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसे आप किसी भी माध्यम से चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वैदिक गणित के एक छोटे से सूत्र के उपयोग से हम बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। इसी तरीके से हम अब अपने वीडियो में संख्याओं का गुणा ऐसे देखेंगे जिसमें हमारे पास दूसरी सभी संख्याएं एक के रूप में हो, एक के रूप में। यह इसे मैजिकल मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। कुछ लोग इसे गुणा का ट्रिक कह के भी बताते हैं। आइए हम देखते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।